कोई नाइट क्लब नहीं, हम लोगों को सोने दो। 2 सालों तक बिना कुछ और के दिन रात मेहनत करके आईपीएस के लिए क्वालिफाई किया। आगे की सारी रातें जाग कर ही काटनी है। तो क्या एक रात आप नहीं जाग सकते बड़ो? यार बाथरूम के बाजू में कुछ लड़के बैठ के टल्ली हो रहे हैं। क्या बोल रही है? पब्लिक में ये सब मत बोल। चल चल चल। यार पीने की जबरदस्त तलब लगी है, 2-4 बोतल उठा लिए होते तो अच्छा होता ना। लड़के ये सारे मौके नहीं छोड़ते। अरे ये क्या बकवास कर रही है? क्या चाहती है तू? मुझे बस वो लड़कों की दारू चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे मेरे साथ चलो, रेड मारते हैं। चलो चलो, मजा आएगा। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो अपने साथ चल रहे हैं। अरे चलना यार, कितना टाइम लगा रहा है? निकाल रहा हूँ, जल्दी करना। ट्रेन को क्या तुम लोगों ने बाहर समझ के रखा है? ए लड़की है, लड़की की औकात में है। हाँ? हम में से 2 आईएएस और 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिविल ड्रेस में। अगर किसी के मुंह से आवाज निकली ना तो हैरेसमेंट के केस में तुम लोगों को अंदर कर दूंगी। चल निकल यहाँ से, चल तू भी उठ, चल चल निकल यहाँ से। सॉरी मैडम, मिल बांट के पीते हैं ना। चल फुट यहाँ से। ओके मैडम। चलो बॉटल चलो उठा। निकलो यहाँ बॉटल से। लेके मुझे उठाने को कहा है, तू ज्यादा झुक मत, कमर पे प्रॉब्लम हो जाएगी। चल यार इतनी बॉटल्स लेकर सीट पर नहीं जा सकते हैं, यही टल्ली हो जाते हैं। हेलो, क्या चाहिए? एक चॉकलेट यहाँ। देना। पहले ही ले चुकी हो और नहीं दूंगा। चाहिए मतलब चाहिए। कहा ना नहीं दूंगा, चल फुट। ए सुन, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। अगर मुझे चॉकलेट नहीं दी तो तुझे हैरेसमेंट के केस में अंदर कर दूंगी। हैरेसमेंट ये क्या होता है? मुझे क्या मालूम, पर ऐसा बोलने से मैं तुमने जो हरकत की उसे ट्रेन में सफर करने वाले लोगों ने नहीं देखा, बल्कि इन मासूम बच्चों ने भी देखा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि किस तरह की सीख मिली है? बस और चॉकलेट नहीं है। हाय, नहीं, बच्चों इस गेम को ऐसे नहीं खेलते। कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह से बात करता है? हमने तो वैसे ही किया जैसे उस पुलिस ने किया। कौन? अच्छा, उसकी बात कर रही हो? हाँ, उनसे ही सीखा। अरे वो पुलिस नहीं है। क्या तुम पुलिस वाली हो क्या? नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ। हाँ, सुन लिया ना, वो पुलिस में नहीं मैंने है। कहा था ना, रियल पुलिस बहुत अच्छी होती है। एकदम करेक्ट। पुलिस हमेशा ही अच्छा काम करती है, लोगों की हेल्प करती है, बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। अब लड़ाई बंद करो और अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ और चॉकलेट शेयर करके खाओ, ठीक है? चलो जाओ, सीट पर जाओ। ओके अंकल। ये लो, तुम चॉकलेट ले सकती हो और प्रॉमिस मैं कभी मन तो किया कि तुम्हें खींच के एक थप्पड़ लगाऊं, तुम बहुत अच्छे लेकिन बच्चों के सामने वो भी एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर एक अच्छी पोस्ट मिली है तो उसका अच्छे से फायदा उठाओ, उसे गलत तरीके से यूज मत करो। कोई मेरी गलती को पॉइंट आउट करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि खुद पर ही तरस आने लगा। ट्रेन के मसूरी पहुंचने से पहले वो मेरे दिल में बस चुका था। वहां पहुंचकर मेरी नजरें उसे ही ढूंढती रहीं, पर वो कहीं गुम हो चुका था। मुझे लगा मेरी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात बनकर ही रह जाएगी, लेकिन एक दिन। डियर स्टूडेंट्स, 88 फाउंडेशन कोर्स में आप सबका स्वागत है। सरकार आती है, गिरती है या फिर बदलती है, लेकिन एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी बिना अड़चनों के चलती रहती है, बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि आप। अब मैं गर्व से नाम लेना चाहूंगा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर का। स्वागत कीजिए मिस्टर मित्रन का। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है क्योंकि ये मेरे स्टेट से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। पापा, ये मेरी बेटी है महिमा, बहुत ही डिसिप्लिन लड़की है। पापा, वो मिस्टर माथुर आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा। हाँ। चलो मित्रन, मैं तो अपनी बेटी की और खूबियां बताने वाला था, फिर कभी मिलेंगे तो बताऊंगा। पापा आप अपनी बात पूरी कीजिए, मिस्टर माथुर से बाद में मिल लीजिएगा। अच्छा। कहिए, आप क्या कह रहे थे? मेरी बेटी ने अपनी अचीवमेंट से मेरा सर ऊंचा किया है, और तुम्हें पता है, अपनी काबिलियत से इसने आईपीएस के लिए क्वालिफाई किया। आजकल की लड़कियों की तरह दारू और पीना तो दूर, ये तो कोल्ड ड्रिंक भी छान के पीती है, बुजुर्गों की इज्जत करती है, किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती है। मैं तो इसकी अच्छाइयों से तंग। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे ये तो अपना ही लड़का है मित्रन, इससे क्या छुपाना। आओ आओ,
अमृत ले लो। एक घोड़ी दूजी घोड़ी ते बैठी है। क्या कहा है इसने? एक घोड़ी दूसरी घोड़ी पर बैठी है। एक्चुअली मैं समझ तो गई थी, बट बीइंग अ गुड गर्ल रिएक्ट नहीं किया। हाय, हाय। गाने सुन रहे थे? नहीं, न्यूज़ सुन रहा था। बस देश के हालचाल जान रहा था। ट्रेनिंग में वक्त नहीं मिलता ना। लगता है ट्रैकिंग प्लान कैंसिल हो गया। बर्फ गिरने की वजह से ट्रैकिंग नेक्स्ट वीक के लिए रखी है। जैकेट अच्छी लग रही है। थैंक्स। मुझे ये सब नहीं आता। आज तक लड़के ही मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाती। क्या करूं, मैं और लड़कियों की तरह नहीं। तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम औरों से बिल्कुल अलग हो। क्या सच में मेरी फीलिंग्स तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रही हैं? आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्रपोज करना नहीं आता। जो मेरे दिल में मैंने कह दिया। आई होप तुम समझ रहे हो। तुम कह रही हो कि तुम्हें प्रपोज करना नहीं आता, बल्कि इससे अच्छा प्रपोजल तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। प्यार के मायने क्या है मैं अच्छी तरह समझता हूं, पर शायद मेरी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अपने आप को मत बदलो। तुम जैसी भी हो अच्छी हो। हमारे बीच का प्यार हमें एक दूसरे से और दूर ले जाएगा। ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना है। मुझ पर इसका असर नहीं होता। मेरा दिमाग एक अलग ही जोन में चलता है। आई एम सॉरी, पर तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी। जब भी वो आसपास होता था, मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन इस डर से कि कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे, मैंने कभी अपनी फीलिंग्स उस पर थोपने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया, इसलिए ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करके फोरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। इसे यहाँ लाने का आइडिया किसका था? ये क्या सवाल हुआ? अरे यार, तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारी लाइफ में फिर से एंट्री मारने की सोची थी। लेकिन ये पत्थर दिल कभी नहीं पिघलेगा। ए, ओह, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें टच कर लिया। चलो यहाँ बैठो। बैठो। अरे, क्या तुम लोग पहली बार रोमांटिक सीन देख रहे हो? शर्माओ मत। अपने दोस्त से पता लगाओ कि ये इतनी सुंदर लड़की को भाव क्यों नहीं दे रहा, वरना तुम्हारे सीनियर्स को नाइट एडवेंचर्स का सीक्रेट बता दूंगी। समझ गए? ओके बेन। नहीं भाई, ढोकला ठंडा हो रहा है। हे, क्या ये हमारी नेवर एंडिंग स्टोरी बनेगी? अपना फैसला बदलोगे नहीं? पहले तुम बताओ, मुझे फॉलो करना कब छोड़ोगी? अपना डिसीजन कब बदलोगी? ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। भाई तो छुपा रुस्तम निकला। काहे का छुपा रुस्तम यार? ये अगर आके गले नहीं पड़ती तो भाई कुछ नहीं करते। क्या? अरे भाई महंगी हुई तो क्या हुआ? रहने दो, मैं उठाती हूँ। वहाँ देखो भाई, चेन लटक रही है। दवाई नहीं लोगी तो कैसे ठीक होगी? अब दवा लेके क्या फायदा, उम्र तो हो चुकी। अरे मेरे तुम्हारे दुश्मन। ये देख, ये तो वही पेपर है जिसमें हथियार था। ओह नो! याकूब का फोन है। वो कमीना उसके हाथ से निकल गया। याकूब, लिसन टू मी। उन लोगों में से किसी एक के ऊपर मैंने मोबाइल फेंक कर मारा था। लगता है उसके टी शर्ट के हुड में अटक गया है। अपने मोबाइल से माय फ्रेंड एप्लीकेशन ऑन करो और मेरा नंबर ऐड करके जीपीएस ट्रैकर से फॉलो करो। सिग्नल मिल गया। बस उसका पीछा करो, इन्फॉर्मेशन देते रहो। वो आगे के सिग्नल से राइट गया है। स्पीड बढ़ाओ ना पाजी। ए, पीछे घूम। क्या हो रहा है? साला इधर से बच रहा है। ये किसका फोन मारा रे? अरे मैंने फोन नहीं मारा, किसी ने मेरे सर पे फोन फेंक के मारा था। लगता है महिमा चौधरी का फोन है। बंद कर दे रे इसको। अरे रे, सिग्नल कट गया यार। धक तेरे। फेमस बिरयानी सेंटर के पास उनका सिग्नल कट हो गया। ठीक है, आगे के जंक्शन पे मिलते हैं। ओके फाइन। गाइस, हमने चारों डायरेक्शन चेक कर लिए हैं। इसका मतलब है कि वो अभी भी मिंट स्ट्रीट और शास्त्री मार्ग के बीच में कहीं होंगे। वहाँ तकरीबन 10 से 12 गलियां हैं। लेट्स गेट देम। ओके, नीचे।
ये पोस्टर देख। फंस गए साले। मित्र, एक सेम पोस्टर देखा है। कुत्ते ते पुत्र यहीं कहीं होंगे। यार माल आ गया क्या? पैसे तो तू एडवांस में लेता है, माल क्यों नहीं बेचता है टाइम पर? यहाँ बाहर के रूम में 2 लोग हैं। मैंने तो लगता है कि अंदर और भी लोग होंगे। अरे तू पहले भी राइट थी। जा सिग्नल से राइट मार। एक और वो पांडव लोग आए ले।